टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो इसे रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म, कांग्रेस की ये बैठक खत्म हो चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक, जहां सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। राहुल गांधी समेत कई अन्य सदस्य भी पार्टी के मौजूद रहे। बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। पहलगाम आतंकी हमले पर इस दौरान चर्चा की गई है। तो ये अहम खबर सामने आ रही दिल्ली से। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। और इस दौरान जो है पहलगाम आतंकी को लेकर बातचीत भी की गई है। तो ये जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें अब सीडब्ल्यूसी की भी अहम बैठक हुई है, जहां तमाम चीजों को लेकर चर्चा और बातचीत की गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को हुए आतंकी हमले से पूरा देश गमगीन है। और इसी बीच आतंकियों के हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें कत्लेआम मचाते हुए देखा जा सकता है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आतंकियों के हाथों में ऑटोमेटिक गन है और वे पहलगाम राउंड में टूरिस्ट पर हमला कर रहे हैं। और इस हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी और कई लोगों को घायल भी किया। बाद में पता चला कि आतंकियों ने स्थानीय कश्मीरी आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ मिलकर हमले से पहले इलाके की रेकी भी की थी। और हमलावर ने हमले के लिए बैसरन को इसलिए चुना क्योंकि इस इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती कम रहती है। तो पहलगाम के ग्राउंड में जो आतंकी थे, उनकी ये तस्वीरें भी सामने आई है। आपको बता दें, इस पूरे वाकये के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ हिंदू बल्कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तमाम लोग कहीं ना कहीं इस अखंड भारत के अखंड सोच का हिस्सा बन चुके हैं और लोगों में आक्रोश दिख रहा है इन आतंकियों के खिलाफ। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के जलगांव में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंदुत्ववादी संगठनों ने जलगांव के टावर चौक पर पाकिस्तानी झंडा फूंकते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, जिससे किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की सुरक्षा एजेंसियों से और सख्त रवैया अपनाने की अपील की है। तो पहलगाम के हमले के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो जारी है और पाकिस्तानी झंडे को प्रदर्शनकारियों ने जलाया है। और इस हमले को लेकर लगातार आक्रोश जो है देश भर में लोगों का देखने को मिल रहा है। और वही जम्मू कश्मीर के पहलगांव में फंसे परिणय और मनाली ठाकुर सही सलामत मुंबई पहुंचे हैं। दोनों को बाहर निकालने में मुस्लिम ड्राइवर ने मदद की। बता दें कि दोनों ने 3 मार्च को शादी की और हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर जाने का प्लान बनाया। 21 अप्रैल को दोनों जम्मू कश्मीर पहुंचे और जैसे ही पहलगाम पहुंचे, इनको कुछ अनहोनी की खबर जो है वो पता चल गई। और इसके बाद दोनों वापस अपने होटल आ गए और काफी डरे हुए थे। दोनों ने अपने माँ बाप को पूरी कहानी बताई और स्थानिक भाजपा विधायक मनीष चौधरी की मदद से दोनों सही सलामत मुंबई पहुंचे हैं। इसके साथ ही हमले को लेकर दोनों ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। तो पहलगाम में फंसे दंपति मुंबई पहुंचे हैं सही सलामत, सुरक्षित, और एक मुस्लिम ड्राइवर ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने में उनकी मदद की है। और जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में दर्जनों बेगुनाहों की मौत से देश भर में आक्रोश है। और इसी गुस्से की गूंज उत्तराखंड के लाल कुआं में भी सुनाई दी। लाल कुआं में सर्व समाज और सर्व संगठन के निर्देशन में एक भावनात्मक कैंडल मार्च निकाला गया और पूरे नगर में निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लोगों ने
हाथों में मोमबत्तियां लेकर कोतवाली चौराहे तक मार्च किया। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। हालांकि इस दौरान वक्ताओं ने इस आतंकी हमले को निशंस और धर्म के नाम पर विभाजन फैलाने वाला बताया और उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि हमले का जवाब केवल एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित ना रहे, बल्कि इससे भी बड़ी कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। तो केंद्र से ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। लालकुआं में भी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश और इस दौरान लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और केंद्र सरकार से इस मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग की है। और मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज का आक्रोश आतंकी हमले को लेकर काफी तगड़े रूप में जो है वो देखने को मिला है। आतंकी हमले के खिलाफ इस दौरान लोगों ने कैंडल मार्च लाल चौक पर जो है निकाली और साथ ही साथ इस दौरान जो है उनको फांसी नहीं बल्कि जो आतंकी है उन्हें उनकी गर्दन टांगने की मांग की है। तो आतंक के जो 36,000 टुकड़े हैं उनके हुंकार जो है इस दौरान देखने को मिली और उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। और ये मुजफ्फरनगर से आपको खबर बता रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला जो कुछ हुआ है उसको लेकर ये वारदात सामने आई है और आतंकी हमले को लेकर लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग कैंडल उन निर्दोष लोगों पर नहीं है, ये पूरे भारत पर हमला है। ये भारतवासियों पर हमला है, उनके सम्मान पर हमला है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए, आतंकवादियों के सहयोगियों के खिलाफ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि पूरी दुनिया के लिए नज़ीर बन जाए। इस दुख की घड़ी में हम पीड़ितों के साथ, ये आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है, ये समय सरकार के साथ, पीड़ितों के साथ न्याय के लिए एक साथ खड़े होने का समय है। ये हमारे भाई बहनों का कत्ल है, हमारा कत्ल नहीं है, पूरी मानवता का कत्ल है और इसमें एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर इस दुख की घड़ी में निर्णय का समय है और सरकार का साथ देने का समय है। पहले तो घोर निंदा करता हूँ इस काम की जो आतंकवादियों ने ये काम किया है। मैं ये भी चाहूँगा कि उन्हें गोली मार करके नहीं, ये तो गोली मार के नहीं मारना, उन्हें तो फांसी पे गर्दन उतार के, मैं अपने मुँह से कह रहा जी, गर्दन उतार के लाल चौक पर टांगी जाओ उन आदमी को जिन लोगों ने इन बिल्कुल निर्दोष लोगों को, मजलूम लोगों को मारा है। और मैं चाहूँगा इनके लिए, इन आतंकवादियों का, उनको गोली ना मारी जाए, इकट्ठा करके एक गर्दन उतारी जाए उनकी और लाल चौक पर टांगी जाए। उन निर्दोष लोगों और वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर सामने आ रही है जहां BHEL परिसर में भीषण आग लग गई और अज्ञात कारणों से यह आग लगी है। इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि आग क्यों लगी है। वहीं आग बुझाने का काम जो है वो जारी है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से यह खबर आपको बता दें और भीषण आग लगी है और इस दौरान आग बुझाने का काम भी जारी है। और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है और प्रतापगढ़ में भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। प्रतापगढ़ के अंबेडकर चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष नीरज तिवारी की अगुवाई में कार्यकर्ता तिरंगा और स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर जमा हुए। पाकिस्तान के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन कार्यक्रम में कांग्रेस के विभिन्न फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि केंद्र सरकार आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रही है और अब जनता का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है।
और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर देश भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और अब कर्नाटक के शिवमोगा से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान सामने आया। प्रहलाद जोशी ने इस हमले को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बीते समय में विकास तेजी से हुआ है। वहां पहले जहां 5 से 6 लाख पर्यटक जाते थे, अब वो संख्या 18 से 25 लाख तक पहुंच गई है। जोशी ने दावा किया कि इस विकास और पर्यटक बढ़ोतरी से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया था, जिससे पाकिस्तान घबरा गया और इस हमले को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करेगी और जिन्होंने भी यह कायराना हमला किया है उन्हें बख्शने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो कन्नड़ में बोला हूं, परसों भी मैंने बताया हूं, जो कश्मीर में हुआ है पहलगाम में, ये निंदनीय है, खंडनीय है। तो जो अभी हाल ही में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा था, टूरिज्म भी बहुत बड़ी मात्रा में इसका सर्ज हुआ था, 3 गुना 4 गुना हुआ था। 5 लाख 6 लाख जो टूरिस्ट जाते थे, वो 18 लाख 20 लाख 25 लाख तक भी टूरिस्ट उधर जाना शुरू किया। कश्मीर को भूलोक का स्वर्ग ऐसे कहा जाता है, तो इसीलिए लोग बहुत बड़ी मात्रा में जाते थे। उसी कारण से उधर इकोनॉमी भी की ग्रोथ हो रहा था। देश में भी बहुत बड़ी मात्रा में आतंकी घटना कम हुई थी। इसके कारण इसको डिरेल करने के लिए पाकिस्तान प्रेरित ये जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल के पिता राकेश नरवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की शहादत पर गहरा दुख जताया। राकेश नरवाल ने कहा कि सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है और उन्हें पूरा भरोसा है कि दोषियों को जल्द सजा मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घटना बहुत दुखद है, लेकिन उनका विश्वास है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। राकेश नरवाल ने अपने बेटे विनय की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि विनय बहुत होनहार था और केयरिंग था, वह शहीद की तरह मरा है। उन्होंने ये भी कहा कि दुखों का पहाड़ उनके पूरे परिवार पर टूटा है, लेकिन वह अकेले नहीं है, पूरा देश इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे भी। जो भी हुआ एक दुखद घटना है, क्योंकि मुझे खुद लगी है, इसलिए मुझे बहुत पेन है। अदरवाइज तो जिसको भी चोट लगती जानता तो वही है। बाकी मेरे साथ पूरा देश खड़ा है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहरा दुख जताया है। नीतीश कुमार ने कहा कि घटना बेहद दुखद है और निंदनीय है, इसमें कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई और कहा कि हम सभी उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता है और हम इस बर्बर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। सब ये जानते हैं कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध। और मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन की हद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां मामा ने ही अपने भांजे के साथ ऐसा धोखा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह मामला है बाबा साहेब सीताराम हनवते और उनके भांजे अंकुश शेट्टी का। भांजे अंकुश का आरोप है कि मामा ने अपनी ही बेटी की शादी न करने की कीमत इतनी बड़ी लगाई कि उन्हें 2017 में रेप केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया और जेल में होने का फायदा उठाकर मामा ने एनकेजीएस बैंक के साथ मिलकर फर्जी साइन और एनओसी के जरिए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी। और इस काम में बैंक मैनेजर, बिल्डिंग सेक्रेटरी और कई अन्य लोग शामिल रहे और उनकी भूमिकाएं भी सामने आई। करीब 6.5 साल बाद बेल पर बाहर आए अंकुश को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने समता नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में कुल 9 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है।
मुझे पहला उसने धमकी दिया कि मेरे जो चारकोट में जो मेरा फ्लैट है वो 3 BHK का फ्लैट है, वो मेरा फ्लैट और मेरा 2 गाड़ी XV500 और एक टू व्हीलर मेरा जो गाड़ी है वो उनके नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए उसने मेरे ऊपर दबाव डाला। तो मैंने उसके कंप्लेंट जाके पुलिस स्टेशन में NC दाखिल किया, कदीम पुलिस स्टेशन जालना में 6 फरवरी 2017 को। जब मैंने NC किया तो NC करने के बाद उसने प्री प्लान करके उसके लड़की को जानबूझ के आगे करके मेरे ऊपर रेप केस डाल के 4 साल पुराना रेप दिखा के मुझे अंदर डाल दिया। और अंदर डालने के बाद में मेरी सब प्रॉपर्टी प्री प्लान करके जब मेरे को 22 मार्च 2017 को चारकोप पुलिस स्टेशन में मुझे अरेस्ट किया गया और 19 मार्च 2017 में मेरे ऊपर चारकोप यहाँ पे गुना दाखिल हुआ है, उसका CR नंबर 115। और वहीं मुंबई के मालवनी पुलिस स्टेशन की साइबर सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। नौकरी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल के अधिकारी कुरकुटे की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई, जिसमें पता चला कि आरोपी बेरोजगार युवाओं को जॉब दिलाने का झांसा देकर उनसे बैंक अकाउंट खुलवाते थे और फिर उन्हीं खातों का इस्तेमाल कर ठगी की रकम को इधर उधर किया जाता था। उस रैकेट का भांडाफोड़ तब हुआ जब एक निर्दोष महिला कर्मचारी को GST का भारी भरकम नोटिस मिला और इसके बाद मालवनी पुलिस ने कोरेगांव में छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया है, जिनमें 204 मोबाइल सिम कार्ड और 3 लैपटॉप, 115 बैंक पासबुक, 271 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 11 मोबाइल फोन, 80,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी में भेजा गया और उसमें इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी के 37 जिलों में लू का कहर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। प्रभावित जिलों में प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, वाराणसी, कानपुर, आगरा का नाम शामिल है। इसके साथ साथ झांसी, ललितपुर समेत कई जिले इसमें शामिल है। जनता से सीधे सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किए हैं। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें, प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झांसी, ललितपुर समेत कई अन्य जिले हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया है। तो भीषण गर्मी को देखते हुए जनता से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। तो यह खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां 37 जिलों में, यूपी के 37 जिलों में लू का कहर देखने को मिल रहा है। और इसी के तहत जो है मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की अपील की है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। यानी कि गर्मी का कहर एक बार फिर से ढा रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनसे मौसम विभाग गुजारिश कर रहा है कि किसी भी तरह के काम ना होने पर बाहर ना निकले, काम से ही निकले और तमाम जो तरह के गर्मी से बचने के जो उपाय हैं वो सभी अपनाए जाए। तो जनता से सावधानी बरतने की अपील। लखनऊ से ये खबर आपको बताते चले, 37 जिलों में लू का कहर और इसी के तहत जो विभाग है वो अलर्ट जारी कर रहा है, बार बार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। तो लखनऊ से यह खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। लू का कहर यूपी के 37 जिलों में, और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। यानी कि भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में लोगों के लिए जो समस्याएं हैं वो एक बार फिर से गर्मी की मार लोग झेलेंगे। सोनभद्र, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झांसी, इसके साथ साथ ललितपुर समेत अन्य कई जिले इस लिस्ट में शामिल है। जहां 37 जिलों की बात की जा रही है, उन तमाम जगहों पर और उत्तर प्रदेश के अमरोहा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां कुछ दबंग युवकों ने सीट को लेकर एक यात्री के साथ जमकर मारपीट की। घटना बुधवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही, जब अमरोहा रेलवे स्टेशन से कुछ युवक ट्रेन में चढ़े और सीट पर बैठे यात्रियों को खड़ा होने के लिए कहा। जब एक यात्री ने विरोध किया तो दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी और इस पूरी घटना का एक वीडियो मौके पर मौजूद अन्य युवक ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही ट्विटर के जरिए रेलवे
पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी गई और इस मामले ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन गुंडों पर कड़ी कार्रवाई होगी या मामला सिर्फ खानापूर्ति तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल रेलवे पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।